हेलो दोस्तों, नेक्स्ट लेवल इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखेंगे 19 वर्ड्स, 19 वोकैबुलरी, 19 ऑक्सफोर्ड वोकैबुलरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं ये मैराथन स्टार्ट किया हूँ ऑक्सफोर्ड से। जितने भी वर्ड्स हैं मैं उनको डेली अपने अनुसार अपने मीनिंग में, सिंपल मीनिंग में आपको समझाऊंगा और आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ताकि आप अपने इन वर्ड्स को अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकें। और आपके जो बोरिंग इंग्लिश है, जो बिगनर लेवल इंग्लिश है, जिसमें ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, वो बहुत ही अच्छा हो सके, एडवांस्ड हो सके, उसको आप बूस्ट कर सकें। और आपका जो भी पर्पज़ है, जिसके भी लिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो आपको उसको फिल कर सकें, फुलफ़िल कर सकें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है अक्वेंट। इसका जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उस पर प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छे से सुनिए और अच्छे से प्रोनाउंस कीजिए, नहीं तो आपका इंग्लिश बहुत ही ख़राब लगेगा और इस आप लोगों के सामने एम्बैरेस्ड महसूस करेंगे। इसका उच्चारण होता है अक्वेंट। इसका मतलब होता है टू मेक समवन फेमिलियर विथ समथिंग और समवन, अपने आप को किसी के साथ फेमिलियर बनाना। लेट मी acquaint you with the new manager. She quickly acquainted herself with the rules. मतलब अपने आप को रूल्स के अनुसार उसने ढाल लिया। अब है दूसरा acquaintance। इसका मतलब होता है acquaintance। इसका मतलब होता है a person you know slightly but not closely। मतलब किसी को थोड़ा बहुत जानते हैं, पूरी तरह क्लोजली नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है। He is just an acquaintance, not a close friend. आई मेड मैनी acquaintances एट द कॉन्फ्रेंस। मतलब मैंने कॉन्फ्रेंस में कई दोस्त बनाए जो थोड़े थोड़े जान पहचान थोड़े बहुत जान पहचान वाले थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े थोड़े। अब तीसरा है एक्वियस। एक्वियस इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट। किसी भी चीज़ को अनिच्छा है फिर भी एक्सेप्ट कर लेना, बट प्रोटेस्ट मत नहीं करना। ही acquiesced to her parents' decision. The government acquiesced in the proposal. गवर्नमेंट ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, अनिच्छा से ही किया, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं किया। आप देखते हैं चौथा अक्वायर। अक्वायर इसका मतलब होता है टू गेन और ऑब्टेन समथिंग थ्रू एफर्ट्स। मतलब किसी चीज़ को हार्ड वर्क के द्वारा, प्रयास के द्वारा प्राप्त करना। ही एक्वायर्ड ग्रेट नॉलेज थ्रू रीडिंग। सी एक्वायर्ड अ ब्यूटीफुल हाउस इन दी सिटी। मतलब उसने हाउस में बहुत ही सुंदर उसने सिटी में बहुत ही सुंदर घर खरीदा। पांचवा इक्वी एसेंट। इक्वी एसेंट इसका मतलब होता है रेडी टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट। किसी भी चीज़ को विदाउट प्रोटेस्ट के बिना एक्सेप्ट कर लेना। द टीम वॉज एक्वीएसेंट टू द लीडर्स प्लान। ही हैज एन एक्वीएसेंट नेचर। मतलब वो बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी है, किसी भी चीज़ को विदाउट प्रोटेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। छठवा है एक्विजिशन। एक्विजिशन इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ गेटिंग और ऑब्टेनिंग समथिंग। किसी चीज़ को प्राप्त करना बोलते हैं एक्विजिशन। द कंपनी मेड अ मेजर एक्विजिशन लास्ट ईयर। नॉलेज इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एक्विजिशन। जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान प्राप्ति है, एक्विजिशन है। सातवां है अक्विजिटिव। अक्विजिटिव इसका मतलब होता है ईगर टू एक्वायर और प्रोसेस थिंग्स। मतलब वो बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, स्पेशली वेल्थ, धन दौलत, उसको बोलते हैं अक्विजिटिव। ही हैज़ एन अक्विजिटिव माइंड दैट लव्स कलेक्टिंग रेयर आइटम्स। द बिजनेसमैन वॉज नोन फॉर हिज अक्विजिटिव नेचर। जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी, वो उसके लिए जाना जाता है, अपने नेचर के लिए जाना जाता है, संग्रह प्रिय नेचर के लिए जाना जाता है, अक्विजिटिव नेचर के लिए जाना जाता है। आठवां है अक्विट। अक्विट इसका मतलब है टू डिक्लेयर समवन नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम। मतलब इसको डिक्लेयर करना, अनाउंस करना कि वह क्रिमिनल नहीं है, वह अपराधी नहीं है, उसको बरी कर देना। द कोर्ट acquitted him of all charges. She was acquitted after a long trial. मतलब वह जो महिला है, वह बहुत लंबे ट्रायल के बाद, पेशी के बाद सभी आरोपों से बरी हो गई। नवा एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस बिटर और एंग्री इन स्पीच और बिहेवियर। मतलब कोई भी अगर कड़ू या गुस्सा किसी भी स्पीच या अगर कड़वाहट या गुस्सा किसी भी स्पीच
या बिहेवियर में होता है तो उसको बोलते हैं एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस, दे आर डाइवोर्स इंडेड इन अ एक्रीमोनियस डिस्प्यूट, द डिबेट टर्न एक्रीमोनियस आफ्टर अ फ्यू मिनट। जो डिबेट है, जो बहस है, वो एक्रीमोनियस हो गया, बिटर हो गया, मतलब कड़वाहट भर गया उसमें, गुस्सा भर गया, दोनों लोग कड़वाहट से बोल रहे थे और चिल्ला रहे थे गुस्से से। एक्री मनी, इसका भी मतलब होता है बिटर और हार्शनेस इन स्पीच और फीलिंग। कड़वाहट या गुस्सा अगर स्पीच में होता है उसको बोलते हैं एक्री मनी। देयर वॉज एक्रीमनी बिटवीन द टू राइवल्स, हिज वॉइस वॉज फिल्ड विद एक्रीमनी, मतलब उसका जो वॉइस है, जो आवाज़ है, वो भरा हुआ था कड़वाहट और गुस्सा से। एक्रोबैटिक, परफॉर्मिंग डेयरिंग फिजिकल मूवमेंट, या मतलब जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी मूवमेंट, शारीरिक कलाबाजी करते हैं ना, जैसे बंदर इधर उधर कूदते रहते हैं, वो शारीरिक कलाबाजी, उसको बोलते हैं एक्रोबैटिक मूवमेंट। द आंसर गिवन एक्रीबोटिक एक्रीबैटिक परफॉर्मेंस। monkeys आर मंकीस आर नेचुरली एक्रोबैटिक, मतलब प्राकृतिक रूप से एक्रोबैटिक है। जो मंकीस है, जो बंदर होते हैं, वो इधर उधर कूदते रहते हैं, वो एक्रोबैटिक नेचर के ही है। अभी हम 12वां है अक्रॉस। अक्रॉस इसका मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर ऑन दी अपोजिट साइड, एक साइड से दूसरे साइड या उस साइड अपोजिट साइड में। सी वॉकड थ्रू द ब्रिज, देयर इज पार्क अक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट के उस पार पार्क है। 13वां एक्ट, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग अ डिड और परफॉर्मेंस, मतलब कार्य करना। यू मस्ट एक्ट वाइजली इन टफ सिचुएशंस, हिज एक्ट ऑफ काइंडनेस टच्ड एवरीवन्स हार्ट, मतलब उसके जो काइंडनेस है उसने सभी का दिल जीत लिया। 14वां है एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट, अ पर्सन हु वर्क्स टू ब्रिंग सोशल और पॉलिटिकल चेंज, अगर कोई पर्सन है वो जो सामाजिक या राजनीतिक सुधार लाना चाहता है, चेंज लाना चाहता है, उसको बोलते हैं एक्टिविस्ट। सी इज एन एक्टिविस्ट, वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट आर प्रोटेस्टिंग डिफॉरेस्टेशन, जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, जो कार्य करता है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके खिलाफ? डिफॉरेस्टेशन, जो वनों को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, उसके खिलाफ। 15वां है एक्टिव। एक्टिव इसका मतलब होता है एनर्जेटिक, ऑलवेज मूविंग और इन्वॉल्व, मतलब सक्रिय। ही इज ही इज वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स, द वोल्केनो इज स्टिल एक्टिव, मतलब वो जिंदा है, अभी सक्रिय है। 16वां है एक्टिवेट। एक्टिवेट इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग स्टार्ट वर्किंग और फंक्शन, सक्रिय करना, चालू करना किसी भी चीज़ को, जैसे मशीन को। प्लीज एक्टिवेट योर सिम कार्ड, द मशीन वॉज एक्टिवेटेड बाय अ रिमोट कंट्रोल, जो मशीन है उसको स्टार्ट किया गया रिमोट कंट्रोल के द्वारा। 17वां है एक्शनेबल। एक्शनेबल एक्शनेबल इसका मतलब होता है गिविंग अ रीजन फॉर लीगल एक्शन और एबल टू बी एक्टेड अपॉन, एक तो दंडनीय होता है, एक तो क्रियान्वित करने योग्य होता है। हिज कमेंट्स वर नॉट एक्शनेबल इन कोर्ट्स, वी नीड अ एक्शनेबल प्लान फॉर दिस वर्क्स, हमें प्लान चाहिए जो जिस पर क्रियान्वित किया जा सके, क्रिया किया जा सके, जो कार्य में लाया जा सके, या नहीं काल्पनिक चाहिए। 18वां एक्शन। एक्शन इसका मतलब होता था प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग टू अचीव अ रिजल्ट, मतलब कार्य, कार्यवाही करना। द पुलिस टूक एक्शन अगेंस्ट द क्रिमिनल्स, सक्सेस कम्स ओनली थ्रू एक्शन नॉट वर्ड्स, जो सक्सेस आता है, जो सफलता आता है, वो आपके वर्ड से नहीं आता, बल्कि एक्शन से आता है, आपके कार्य से आता है, आपके हार्डवर्क के आता है। वैसे ही अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो प्लीज़ भूलिए मत, काम कीजिए और आप ज़रूर इंग्लिश सीख जाएंगे। 19वां और लास्ट है एक्ट ऑफ गॉड, इसका मतलब होता है प्राकृतिक आपदा, जो ईश्वर की इच्छा से होती है। द फ्लड वॉज डिक्लेयर्ड अन एक्ट ऑफ गॉड, इंश्योरेंस डजंट ऑलवेज कवर एक्ट ऑफ गॉड, इंश्योरेंस होता है वो ज़्यादातर एक्ट ऑफ जो गॉड है तो उसको कवर नहीं करता, या कुछ को छोड़ ही देता है। तो ये याद थे आज के होंगे हमारी 19 वोकैबुलरी। हमने जैसे कि आप लोग जानते हैं 15,000 जो वर्ड्स हैं, एक्सफोर्ड का वर्ड्स है वोकैबुलरी, उसका सीरीज चालू किया है, मैराथन चालू किया है। प्लीज़ अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़िए, आपने जो इंग्लिश है उसको
एडवांस्ड बनाइए, फ्लुएंट बनाइए और कॉन्फिडेंस से भर जाइए और अलग अलग स्फीयर में सक्सेस अचीव कीजिए, एक्वायर कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इन वर्ड्स का, इन वोकैबुलरी का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाइए, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपके कोई सजेशन है, जो क्वेश्चन है या क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।